किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि इस जीवन में भले ही कुछ ना पाया हो मैंने, खुद ही गिरा हूँ, खुद ही संभल गया हूँ, पर किसी को गिराया नहीं मैंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत छोटी सी कहानी एक व्यापारी की है जो हीरो का व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था। एक देश से दूसरे देश जाता रहता था अक्सर व्यापार करने के लिए। इस बार भी उसे जो है एक दूसरे देश में जाना था व्यापार करने के लिए। उसने हीरो को उठाया और एक छोटी सी पोटली में, छोटी सी गठड़ी में हीरो को डाल लिया और उसे लेकर जो है पानी के जहाज पर टिकट लेकर सवार हो गया। उसे दूसरे देश जाना था व्यापार करने के लिए। 7 दिन का उसका ट्रैवल था, 7 दिन का सफ़र था। 7 दिन बाद वो किसी दूसरे देश में पहुंच जाता जहां से वो व्यापार करता था। अक्सर ऐसा ही व्यापार करता था, लेकिन ये बात एक ठग को पता चल गई। उस ठग को अंदेशा हो गया कि इस व्यापारी के पास हीरो की एक पोटली है जिसे लेकर वो दूसरे देश में जा रहा है। तो उस ठग ने बहरूपिये का वेश बदला और एक बिजनेसमैन बना। अच्छी तरह से अपना ड्रेसअप किया, बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह बनकर जो है उसी जहाज़ में टिकट लेकर सवार हो गया और उस असली वाले बिजनेसमैन से जो है अपनी मेल-जोल बढ़ाने लगा और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, बातचीत आगे बढ़ी, दोस्ती उधर गई। जहाज़ में जो है एक रूम में ही दोनों रुके। जो जहाज़ का रूम था उसी में दोनों एक साथ ही रुक गए। तो होता क्या था, अक्सर जब असली वाला बिजनेसमैन कहीं जाता था, वॉशरूम जाता था या रूम से बाहर जाता था, तो वो नकली वाला जो बिजनेसमैन था, जो असलियत में तो एक ठग था, तो वो जो है हर जगह ढूंढना शुरू कर देता था। उसके सामान को खंगालना शुरू कर देता था कि उसने हीरो की पोटली कहाँ रखी है। सारा सामान खंगालने के बाद भी उस ठग को जो है कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ना ही हीरो की पोटली मिली और ना ही उनका कोई सबूत मिला। वो ऐसे ही थक हार कर बैठ जाता। अगले दिन फिर जब वो असली वाला बिजनेसमैन व्यापारी जो था बाहर जाता है, किसी काम से जाता, तो वो फिर से उसका सामान खंगालता। ऐसे करते करते धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे 7 दिन पूरे बीत गए। उनका सफ़र जो था वो ख़त्म हो गया। सफ़र ख़त्म होने पर उसे बड़ी ही घबराहट सी होने लगी। नकली वाले ठग वाले व्यापारी को जो था, बिजनेसमैन जो बन के बैठा था, उसे बड़ी घबराहट होने लगी। वो अपना सर पकड़कर एक दिन ऐसे ही बैठा था। तो जो असली वाले बिजनेसमैन ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्या है, कोई परेशानी है क्या? उसने कहा कि नहीं, बस ऐसे ही बिजनेस को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। तो उसने कहा वो तो मैं तुम्हें कुछ बिजनेस टिप्स दे देता हूँ। उसने उसे बहुत से बिजनेस टिप्स दिए, लेकिन वो तो अपने आप में ही परेशान था कि क्या मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, कुछ भी हाथ नहीं लगा, पता नहीं कहाँ छुपा के चला जाता है हीरो की पोटली को। ऊपर से मुझे बिजनेस टिप्स देने लगा। मैं कौन सा असली का बिजनेसमैन हूँ? अपने माइंड में यही सोच रहा था। उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये कह के जो है दोनों अपने अपने सफ़र पर चले गए। जिस जगह उन्हें पहुंचना था वो जगह आ गई। फाइनली वो जगह आ गई, वो टाइम आ गया, तो दोनों जहाज से उतरे। असली वाला बिजनेसमैन अपने रास्ते चल दिया और नकली वाला जो था वो अपने रास्ते चल दिया। लेकिन उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी कि आखिर मैं एक ठग होने के बावजूद भी उन चीज़ों को कैसे नहीं ढूंढ पाया, उन हीरो को कैसे नहीं ढूंढ पाया। और ऊपर से खर्चा इतना हो गया बेफालतू में, टिकट का खर्चा, जहाज का खर्चा, इतना लॉस भी कर लिया मैंने अपना, और मैं उन हीरो को भी नहीं ढूंढ पाया। तो उसके मन में ये सवाल आ रहा था। तो उसने जो असली वाले बिजनेसमैन को आवाज़ देकर रोक लिया और कहा कि कुछ पूछना है तुमसे। उसने कहा हाँ पूछो। उसने कहा कि तुम भी कोई ठग हो क्या? उसने कहा नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी असलियत बताता हूँ कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो ठग हूँ, बहुत बड़े वाला ठग हूँ। मुझे पता चल गया था कि तुम जो है हीरो की पोटली लेकर इस जहाज़ पर सवार हो, तो मेरी नज़र उन हीरो पे थी, उस पोटली पे थी, इसीलिए जो है मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक 7 दिन तक तुम्हारे साथ जहाज़ पे रहा। लेकिन एक बात बताओ भाई कि तुम तो मुझसे भी बड़े वाले ठग निकले। तुमने उन हीरो की पोटली को कहाँ छुपा रखा था जो मुझे नहीं मिली? मैंने हर रोज़ तुम्हारा सामान खंगाला, तुम्हारा बैग खंगाला, पर मुझे वो हीरे नहीं मिले। आखिर तुम इन हीरो को गायब कहाँ कर जाते थे? तो वो हंसते हुए असली वाला व्यापारी बोलने लगा, कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हीरे वहीं होते थे, उसी कमरे में होते थे। कह रहे तो फिर मुझे क्यों नहीं मिले? कह रहे जब मैं रूम से बाहर जाता था तो मैं अपने बैग से हीरो की पोटली निकाल कर तुम्हारे बैग में डाल के चला जाता था, लेकिन तुम सारे रूम को खंगाल देते थे, मेरे बैग को खंगाल देते थे, लेकिन तुमने कभी अपना सामान नहीं खंगाला, अपना बैग नहीं खंगाला। तो तुम्हें हीरे कहाँ से मिलते? इसलिए मैं तुम्हारे पास हीरो को छोड़कर चला जाता था। तब उसको लगा कि यार, क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि मेरे ही बैग में 7 दिन तक हीरे रहे और मुझे ही नहीं पता?
उसने कहा मैंने तो बस इसी क्रिया को रोज़ दोहराया। पहले दिन दोहराया तो मुझे लगा कि सेफ़ है तुम्हारे पास मेरे हीरे, तो मैं तुम्हारे पास ही उन्हें छोड़कर चला जाता था। तो दोस्तों ये कहानी जो है एक बिज़नेसमैन की और हीरो की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के चक्कर में लग जाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं, अपने ऊपर हम ध्यान देना छोड़ देते हैं। हम अपने अंदर खंगालना, अपने आप को खंगालना भूल जाते हैं, हम दूसरों में झाँकने लगते हैं, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ देखने लगते हैं, हम अपने अंदर झाँकना भूल जाते हैं। हम दूसरों को सोचते हैं कि वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही कामयाबी कहीं न कहीं हमारे अंदर भी छुपी हुई है। जितनी मेहनत हम उसके लिए कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत हम अपने ऊपर करें, तो शायद आज हम भी उसी ऊँचाई पे होंगे, हमारे पास भी वही हीरे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस ईश्वर ने हमें अगर साँसें दी हैं, तो वो हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी कमाई है और सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ें हैं। हमारे अंदर हमारी साँसें हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है और उन अगर वो साँसें चल रही हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं उन साँसों के ज़रिए। हमें अपने अंदर झाँकना चाहिए, व्यर्थ में दूसरों पे ध्यान देने की बजाय अपने अंदर झाँकें और देखें तो ना जाने कितने बहुमूल्य हीरे हमारे अंदर पड़े हैं, बस जिन्हें तराशने की ज़रूरत है। लेकिन हम उन हीरों पर ध्यान ही नहीं देते, हम हमेशा तराशे हुए हीरों पर, जो हीरे हमारे सामने होते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, सिर्फ़ तराशे हुए, उसकी मेहनत को नहीं देखते, उन्हें देखते हैं। हीरा हर किसी के अंदर है, बस तराशने की ज़रूरत है, उसको ढूँढने की ज़रूरत है। तो आज से अपने अंदर हीरो को ढूँढिए, उन पर काम कीजिए, उन्हें तराशिए, दूसरों पे नज़रें रखना बंद कीजिए। बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ़ॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपको कहती हूँ बाय बाय। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी छोटी-सी कहानी के साथ।